श्रोता बंधुओं, रुक्मिणी माताओं आंगन में रोने लगी है। उधर रुक्म ने सुना है कि साले शिषपाल आ चुके हैं, तो कुछ जवानों को भेज दिया है कि जाओ, आखिर राजा है, उसकी सेवा करना, किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। लेकिन माताओं रुक्मिणी आंगन में बैठी हुई रो रही है। अकस्मात एक ब्राह्मण का आगमन हुआ। ब्राह्मण ने आवाज लगाई है कि बेटी रुक्मिणी भिक्षा दे जाओ। रुक्मिणी अंदर से रोती हुई आई है। पंडित जी भिक्षा की कह रहे हो? बेटी एक बात बता। क्या बता रहे? जब बता। कल तेरी शादी है और परसों तू ससुराल जाएगी, लेकिन रो क्यों रही है? पंडित जी शादी ना मेरी बर्बादी है। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम है, जो हमारा भैया है अपने साले के संग हमारी शादी कर रहे हो। बताओ अच्छी बात है। साले के साथ में शादी कर रहा है, लेकिन तू किसे चाहती है? हम चाहती हूँ द्वारकाधीश कन्हैया जी को। द्वारकाधीश कन्हैया? हाँ। कन्हैया तो यहाँ कभी आए नहीं, तूने कन्हैया को कहाँ देख लिया? पंडित जी हमने देखे। कहाँ? सपने में देखे, लेकिन खूब ना देखे सपने। रुक्मिणी कहने लगी है पंडित जी मैंने कन्हैया को देखा है। पंडित जी कहने लगे जब वो कभी आए नहीं तो तुमने कहाँ देख लिया? तो रुक्मिणी बोली है पंडित जी कि मैंने सपने में संवरिया देखो है रे सुना पंडित जी। बोली है चिट्ठिया भिजवाइए, और चिट्ठिया भेज के हमें बुलवाइए। लेकिन पंडित जी बोले मेरो संदेश है सुना पंडित जी। सपने में श्याम को देखो है सुना पंडित जी। सपने में श्याम को देखो है सुना पंडित जी। श्रोता बंधुओं, रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी मैंने सपने में कन्हैया को देखा है। पंडित जी कहने लगे ही सपने में कन्हैया को देखा? बोले हाँ। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी एक काम कर दो। बोले क्या? कहने लगी है मेरा किसी भी प्रकार से मेरा पत्र द्वारका में कन्हैया के पास पहुंचा दो। पंडित जी कहने लगे हम शरीर पर बुढ़ापा है और द्वारका कहाँ है? 750 कोस है, रास्ता में ही मर जाएंगे। रुक्मिणी बार बार रो करके कहने लगी है पंडित जी चले जाओ ना। तो पंडित जी कहने लगे ठीक है तुम लिख दो, यही समझ लेना पहुंच गए तब भी पहुंच गए और रास्ता में मर गए तब पहुंच गए। रुक्मिणी ने माताओं जो पत्र लिखा और पंडित जी को दे दिया। अब पंडित जी कुंदनपुर से द्वारका के लिए उस पत्र को लेकर के जा रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए गए। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित रास्ता में जब सुंदर सा बगीचा देखा है पंडित जी ने तो कहने लगे चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे। और पंडित जी कुछ गुनगुनाने लगे हैं। आप लोग भी ताली बजाकर बोल लीजिए क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग
पंडित जी बोले कि दुपारी भी रमाइले चाय बगिया में, दुपारी भी रमाइले चाय बगिया में। अरे चलत चलत मेरी पहिया पिरानी, आई गो बुढ़ापो जठन गई जवानी। और लाए सोई खाइले चाय बगिया में, दुपारी भी रमाइले चाय बगिया में। अरे सुंदर देखे पीपल की छाया, और ब्राह्मण ने आसन भरल लगाया। कछु हरि गुण आइले चाय बगिया में, दुपारी भी रमाइले चाय बगिया में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की